अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जब आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएं और y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएं और फंक्शन की वैल्यू कम होती जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं एट एनी इंटरवल ए एंड बी। इंटरवल क्लोज भी हो सकता है और ओपन इंटरवल भी हो सकता है। क्लोज इंटरवल का आपको पता होगा क्या होता है। क्लोज इंटरवल में होता है कि अगर आपने इस ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी डोमेन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और आप इसके सेंटर अंदर वाले नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे ये -1 और ये 5 है। ठीक है, मतलब इनके नंबर्स आप इनके अंदर वाले नंबर इंक्लूड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ओपन ब्रैकेट कहलाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, -1 और 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्लोज इंटरवल कहलाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी एक इंटरवल ले लें आप, ठीक है, उस इंटरवल के अंदर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए और कंडीशन क्या है कि x1 जो है वो बड़ा होना चाहिए, x2 बड़ा होना चाहिए x1 से, और x3 बड़ा होना चाहिए किससे? x2 से। ठीक है, एक तो ये पहला पॉइंट इसका ये आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एट एनी इंटरवल a एंड b, मैंने पहले की तरह पहले वाली बात बताइए कि इंटरवल आपका क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिक्रीज। जो फंक्शन आपने फंक्शन लिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है, लीनियर फंक्शन लिया है, क्यूबिक फंक्शन लिया है, और कोई भी कॉस साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो उसे आप क्या कहोगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी है कि बहुत सी जगह पे लिखा होता है कि डेरिवेटिव जो है ना वो क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए, या जीरो से ग्रेटर देन हो, नेगेटिव ना हो, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अगर आप कोई सोचे कि डेरिवेटिव का फंक्शन से क्या, तो डेरिवेटिव को आप स्लोप भी कहते हैं ना भाई। ठीक है, डेरिवेटिव को आप क्या कहते हैं? स्लोप भी कहते हैं। स्लोप मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप फंक्शन सपोज करें, लीनियर फंक्शन अब आपने सपोज कर लिया y mx + c। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर आप x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करेंगे तो स्लोप तो आपका पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 थी, 2 थी, या ये क्या है -3 से आ रही थी, -3 -2 0 1, इस तरह से करते करते x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और प्लस फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहोगे, जिसका क्या हो? स्लोप या डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, और ऐसा फंक्शन जिसका स्लोप और डेरिवेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, जिसका स्लोप और फंक्शन क्या हो? नेगेटिव हो। जैसे जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे भी x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल -3 थी, -2 थी, इस तरह करते करते यहाँ वैल्यू बढ़ इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। y क्या है? y fx y, y को हम फंक्शन सपोज करते हैं ना, तो fx की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी ये चीज लाजमी है, x1 जो है वो छोटा हो x2 से और x3 जो है वो x2 से बड़ा हो, मतलब इस तरह वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना भी लाजमी है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन को आप किस तरह से ग्राफ में मतलब क्या कह सकते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जिसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाए या 0 से बड़ा हो। ठीक है, पॉजिटिव किस कंडीशन में है कि ये किस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो गया? जो y की वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना भाई, तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल टू x एक्सिस हो गया ये। तो यहाँ पे या तो ये वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये इस तरह के फंक्शन को ये ग्राफ के शो कर रहा है कि ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जो कि 0 से बड़ा ही हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप स्लोप जो है निकालना मुश्किल है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि जिसका डेरिवेटिव 0 से छोटा हो या 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब नेगेटिव हो या फिर 0। जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप, ठीक है, और एक पॉइंट पे ये भी क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो ये क्या हो गया? इक्वल टू 0 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली इसकी डिक्रीज हो रही है।
और इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जो कि कंटिन्यूसली डाउन ही हो रहा हो, कम ही हो रही है जिसकी वैल्यू ऐसा ना हो कि कहीं पे किसी पॉइंट पे जीरो हो जाए, आप उसको ये कह सकते कंसीडर कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली तौर पे क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव मतलब जो फंक्शन है आपका वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका निकालने का तरीकेकार क्या है। चाहे वो आपका कोई सा भी फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस तरह भी जो है उसका फंक्शन उसको हम देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है वो आते हैं इसके क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल से पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। जैसे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कि x की पावर 4 माइनस 4x²। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीका क्या है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आएगा फिर इसका, पावर जो है वो बैक साइड बेस बन जाती है 4x² और इसमें से -1 कर देते हैं, तो ये 4x और -1 करेंगे तो कितना जाएंगे 4x³ और इसी तरीके से इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 और ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है सिंपल, आप इसको डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करा देना। ठीक है, इक्वल टू 0 क्यों करा रहे हैं हम, इक्वल टू 0 इसलिए करा रहे हैं, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ठीक है, अब हमें नहीं पता भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह का एक फंक्शन है, तो हमें नहीं पता ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज, हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब हम इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पैरेलल टू क्या आ जाएगा, x एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस आ गया, ये कह लेंगे जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस वजह से हम इस नंबर को जो चाहे जो आपका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी इसके रूट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। क्या किया अभी हमने, 16 को यहाँ लिया है, डिवाइड कर दिया 4 4 16 और एक x की पावर कैंसिल हो गई, x² बराबर आ गया 4 के, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर पावर हटाते हैं तो प्लस माइनस हम जो है लगाते हैं, ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई +2 और -2, इसको हम लाइन के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट में किस तरह ड्रॉ करेंगे भाई, हमारी जो वैल्यूज है कहां से कहां तक है, +2 से -2, तो पहले हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, माइनस की लिखेंगे। हमने क्या लिखी थी, -∞ से -2 जो पहला रूट था हमारा। उसके बाद क्या रूट है हमारा, उसके बाद वाला रूट है हमारा -2 से कहां तक ड्रॉ कर लिया हमने, 0 तक की वैल्यू ड्रॉ कर ली। एक फॉर एग्जांपल हमारा एक रूट 0 भी आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से फिर 0 +2 था तो 0 से क्या आ गई वैल्यू, 2 आ गई। ठीक है, और फिर 2 से कहां तक जाएगी ये वैल्यू, इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, हमने इसको जो है वो इंटरवल में ड्रॉ कर लिया, क्या आ गया -∞ टू -2 और फिर -2 टू 0 और फिर 0 से +2 और 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसका सिंपल सा तरीकेकार ये है कि इनके दरमियान की कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, ओपन इंटरवल है, अगर आप इसको चेक करें इनके ये वाली वैल्यू इसलिए आपने सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू चूज करेंगे तो इससे आपको क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे आपको पता चल रहा होगा कि आपका फंक्शन ये वो पॉइंट है जहां से फंक्शन टर्न हो रहा होगा, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। ये मतलब ये तो या तो ये वाला पॉइंट होगा कि जिससे ये पॉइंट फंक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही होगी, ये पॉइंट होगा जिससे फंक्शन की वैल्यू ऊपर आ रही होगी। अगर आपको इसको वेरीफाई करके देखना है तो इस तरह कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पुट कर, जैसे यहाँ पे एक रूट 2 भी है ना भाई, तो 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, 2 का क्यूब 8 और 8 4 32 और -16 टू भी 32 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब ये क्या हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जहां से फंक्शन टर्न हो रहा है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, इसके दरमियान की कोई वैल्यू रख सकते हैं। जैसे -∞ से -2 के दरमियान की वैल्यू क्या होगी हमारी, -3 -4 और -2, तो हमने कौन सी सेलेक्ट कर दी यहाँ पे, -3 जो हमने यहाँ पे पुट कर दी फंक्शन में, 4 -3